राधा कृष्णा विवाह इन भांडिरवान। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। कृष्ण की कई लीलाओं का व्याख्यान मिलता है, फिर चाहे वह उनकी बाल लीलाएं हों, प्रेम लीला या फिर युद्ध आदि। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों के बारे में हम सभी जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट रहा है कि आज भी लोग प्रेम को लेकर राधा कृष्ण की गाथा सुनाते हैं। इसलिए कृष्ण और राधा का नाम एक साथ तो लिया ही जाता है, लेकिन कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। जैसे राधे कृष्ण और राधा कृष्ण। जहां कृष्ण की पूजा होती है वहां राधा रानी को भी पूजा जाता है। जब जब कृष्ण को याद किया जाता है तब राधा को भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम बहुत अटूट था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का मिलन नहीं हुआ था। लेकिन ब्रज के भांडीरवन में स्थित मंदिर राधा कृष्ण के विवाह का साक्षी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, राधा कृष्ण के विवाह का जिक्र। आज तक हमने श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ और 16,000 कन्याओं के साथ विवाह की कहानियां सुनी हैं, लेकिन राधा और कृष्ण के विवाह से जुड़ी कथा कहानियां ज्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा और श्री कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कान्हा को भांडीर नामक वन में लेकर गए थे। यह वन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि नंदराय और श्री कृष्ण को विहार अत्यंत पसंद था। उस समय दोनों विहार कर ही रहे थे कि अचानक से तेज तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए नंद बाबा और कृष्ण एक पेड़ के पास चले गए। कुछ ही देर में वहां राधा रानी भी पहुंची। नंदा बाबा ने बालक कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया और खुद वहां से चले गए। इसके बाद कान्हा ने अपना दिव्य रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने राधा संग कृष्ण का विवाह कराया। आज भी भांडवीरवन को राधा कृष्ण के विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है। भांडीरवन में भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर भी है। यहां राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा है। यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण माखन खाते या बंशी बजाते नहीं, बल्कि राधिका संग विवाह रचाते हुए दृश्य में है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो निसंतान दंपति यहां आकर स्नान और पूजन करते हैं उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है।